Good morning friends, a very warm welcome to all of you in our new session of डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी के कुल 41 प्रश्नों के बारे में जो कि आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप लोगों को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग एक पेन एक कॉपी ले लीजिए और अपने आप को सिंसियरली सेल्फ एवेल्युएट करने की कोशिश कीजिए कि आउट ऑफ 41 क्वेश्चन आप लोगों ने कितना सही किया है। अगर आपने 30 प्लस आप लोगों ने सही किया है तो आप लोग सोचिए आप लोगों की तैयारी अच्छी है, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत की जरूरी है। और अगर 30 से कम आपका मार्क्स आता है तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग बॉर्डर लाइन पे है, अभी भी टाइम है, अच्छे से मेहनत कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको बताना है वो है उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, उत्कृष्ट का विलोम शब्द जानने से पहले आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि उसके एग्जैक्ट मीनिंग जानने होंगे। बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, कभी कभी मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ कि क्या होना चाहिए विलोम शब्द। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोगों को एग्जैक्ट मीनिंग जानना जरूरी है कि कौन से वर्ड का हमको विलोम शब्द बताना है। तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उच्च कोटि का या उन्नत होता है। ठीक है, उच्च कोटि का, उन्नत या श्रेष्ठ होता है। तो ऑटोमेटिकली आप लोग ऑप्शन में देख के फिर बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? उच्च कोटि का, श्रेष्ठ या उन्नत। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? निम्न कोटि का जो होगा। ठीक है, निम्न कोटि का क्या होता है? निकृष्ट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप लोगों को इनिशियलाइजेशन करना है। ठीक है, नहीं तो इस तरह से आप लोग गलत कर सकते हैं। उत्कर्ष भी हो सकता है, आकृष्ट हो सकता है। ठीक है, क्या होगा इसके लिए आप लोग। अगला प्रश्न है आरोही का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो इसमें भी आपको सेम रिलेशन करना है, जिसको आता है ठीक है ऑप्शन में से, इसे नहीं आता है उसको मैं बता दूं। सबसे पहले आप अर्थ देखिए आरोही। आरोही का सही अर्थ अगर होता है वो होता है चढ़ाई करने वाला, और एक सेंस में होता है ऊपर उठने वाला या ऊपर चढ़ने वाले को कहते हैं आरोही। ठीक है, तो ऊपर चढ़ने वालों को आरोही कहते हैं। तो फिर उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो नीचे जाने वाला है, तो नीचे जाने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? अवरोही। ठीक है, तो आरोही का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला आपको बताना है उत्तम का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, उत्तम का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तम क्या होता है आपको जानना है। उत्तम मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छे, जो कि अच्छे कर्म करते हैं या तो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उसे तो उत्तम कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा आप लोगों को इसके मीनिंग जानना होगा। ठीक है, उदार तो सेम होता है, अधम नहीं होगा, निकृष्ट होगा, अधर्म। ठीक है, ये अधम जो होते हैं, अधम, सॉरी दोस्तों, अधम होगा। उत्तम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अधम। ठीक है, उत्तम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अधम। अधम क्यों होगा? अधम का अर्थ क्या होता है? जो पाप काम करते हैं या कुकर्म या दुराचारी व्यक्ति होते हैं उसे तो अधम ही कहते हैं, अधर्मी। तो उसका अच्छा हो जाएगा क्या ऑपोजिट? उत्तम का अधम। ठीक है, अगला प्रश्न है मधुर का विलोम शब्द क्या होता है। मधुर का विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसके पहले मधुर का एग्जैक्ट मीनिंग जानना है आप लोगों को। जिससे पता है वो आपने मार्किंग करते जाइए दोस्तों, आप लोगों ने कितना सही किया है। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग का लेवल कैसा है और मैं उसके अनुसार से आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए आपके मार्क्स कितने हैं। मधुर का विलोम शब्द बताना है। तो मधुर के विलोम से जानने से पहले मधुर का एग्जैक्ट मीनिंग जानना जरूरी है। मधुर का मीनिंग होता है मीठा या कर्णप्रिय वचन, जो कि सुनने में बहुत मधुर लगे, कर्णप्रिय लगे। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा आप लोग खुद सोचिए। लवन, ललित, कूट या कटु। तो मधुर का उल्टा क्या होगा? तो अच्छे वचन, उसके वचन के उल्टे हो क्या होता है? कड़वा वचन, या तो कड़वा तो कटु। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मधुर का ऑपोजिट कटु विलोम शब्द। अगला प्रश्न है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अल्पज्ञ तो आप लोग इसे पता है, वो आपने मार्किंग कर लीजिए। अल्पज्ञ का विलोम शब्द, अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है? अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञान, ज्ञ मतलब ज्ञान, अल्प ज्ञान मतलब थोड़ा ज्ञान, जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान होता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। उसका ऑपोजिट क्या होगा? जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो बहुत ज्यादा ज्ञान को किसे क्या कहते हैं? खुद जानते हैं, इसमें से आप लोग देख लीजिए बहुत ज्यादा ज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों। तो जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो अल्पज्ञ का जो हो जाएगा विलोम शब्द सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है भीषण का विलोम शब्द क्या है, बताना है आपको नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो पहले देखिए भीषण, भीषण का एग्जैक्ट मीनिंग देखिए। भीषण का क्या होता है मीनिंग?
भयानक जो होते हैं, बहुत बड़े, बहुत भयानक, बहुत बुरे जो होते हैं, उसे तो भीषण कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, देखिए मीनिंग में से सारे में से मैच कीजिए। तो बहुत बुरे, बहुत भयानक, बहुत अशांत जो होते हैं, उसके विपरीत क्या हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा सौम्य। सौम्य का क्या अर्थ होता है, सौम्य का अर्थ आप लोगों को पता होगा दोस्तों, क्या होता है, बहुत कोमल, शांत या मनोहर जो होते हैं, मन को हर लेने वाला, वही तो होते हैं सौम्य। तो भीषण का क्या हो जाएगा, सौम्य। अगला प्रश्न है, कोप का विलोम शब्द बताना है आपको, ठीक है, नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो पहले कोप का अर्थ जान लीजिए। कोप का अर्थ क्या होता है कि बहुत क्रोधी व्यक्ति, क्रोध, गुस्सा, ठीक है, तो वो कोप हो गया। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत क्रोध, गुस्से में ऑपोजिट क्या होगा, नीचे लिखे ऑप्शन में से देखिए, ये चारों ऑप्शन है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कोप का, ठीक है, कृपा, ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, उसका उल्टा हो जाएगा कृपा, मतलब दया, बहुत ज्यादा दयालु, जो कृपावान होते हैं। तो कोप का विलोम शब्द हो जाएगा कृपा। अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द क्या है बताना है आपको, नीचे लिखा ऑप्शन में से। तो तिमिर का सबसे पहले आपको क्या है, जैसे मैंने बताया, अर्थ जानना है, मीनिंग जानना है। तो आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा तिमिर का अर्थ। तिमिर का अर्थ जिसे नहीं पता है मैं बता दूं, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, ठीक है, या तो अंधेरा। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उजाला। तो उजाला का सेंस क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नीचे लिखे ऑप्शन में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रकाश, ठीक है। तो तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश। अगला प्रश्न है, रंगीन का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है, नीचे लिखा ऑप्शन में से। तो रंगीन का अर्थ मतलब क्या होता है, कलरफुल। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रंगीन का ऑपोजिट आप लोग देखिए नीचे, बेरंग, सफेद, काला, रंगहीन क्या होगा। तो रंगीन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा रंगहीन, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आतंक, दानव, मनुष्य या दैत्य आपको बताना है, ठीक है। तो मानव का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दानव, ठीक है। दैत्य और दानव सेम होता है, लेकिन अगर विलोम शब्द आपको बताना है तो मानव का क्या हो जाएगा, दानव, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव का दानव। अगला प्रश्न है, जरा का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले जरा का विलोम शब्द जानने के लिए जरा का एग्जैक्ट मीनिंग जानना जरूरी है। तो जरा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जरा जो होता है एग्जैक्ट मीनिंग वृद्धावस्था या बुढ़ापा जो होता है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है ये, स्त्रीलिंग शब्द है एक। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा या वृद्धावस्था, उसको कहते हैं जरा। तो आप लोग सोच लीजिए उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वृद्धावस्था का ऑपोजिट क्या हो जाता है, आप लोग पता होगा, देखिए ऑप्शन में से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यौवन। सॉरी दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक है, यौवन होगा, ठीक है। जरा का विलोम शब्द होगा यौवन। अगला प्रश्न है, स्थूल का विलोम शब्द बताना है आपको। स्थूल जिसके पता है ठीक है, जिसे नहीं पता है मैं बता दूं, इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, जिसे मैंने बताया स्थूल। स्थूल का अर्थ जानना है, सही अर्थ। स्थूल का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़े आकार का, मोटा या मंद बुद्धि वाला व्यक्ति, उसे ही तो स्थूल कहते हैं। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देखिए सारे ऑप्शन में से। तो स्थूल का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो होगा कृश। तो आप लोगों को बहुत दोस्तों कंफ्यूजन होगा, सर कृश का अर्थ क्या होता है, क्योंकि बहुत कम यूज होता है कृश। कृश का अर्थ होता है जो दुबला पतला व्यक्ति होता है, कमजोर या दुर्बल व्यक्ति होता है, उसे कृश कहते हैं, ठीक है। तो स्थूल बहुत बड़ा और या बहुत विशाल, उसका ऑपोजिट होगा कृश, मतलब दुर्बल, पतला, दुबला, कमजोर। अगला प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा। जड़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों, जड़ क्या होता है, जड़ मतलब नींव या तो मूल भी कहते हैं उसे, या तो पेड़ का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ कहते हैं, ठीक है। या तो और एक सेंस में कह सकते हैं कि जो स्थिर रहता है। आप लोगों ने जड़त्व का सिद्धांत मतलब इनर्शिया, जो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, जिसमें कहते हैं कि जो स्थिर रहता है, जो मूवमेंट नहीं होता है, उसे जड़ कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो, ठीक है, फिक्स्ड हो, उसे जड़ कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, आप लोग देखिए, ये सारे ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जड़ अर्थात जिसका चेतना ना हो, ठीक है, जो फिक्स्ड हो, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, चेतन, ठीक है। चेतन मतलब जिसे चेतना हो, चेतना युक्त जो हो, उसे चेतन कहते हैं। तो जड़ का जो विलोम शब्द हो जाएगा चेतन, ठीक है। दोस्तों जब तक आप लोग एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानिएगा, आप लोगों को बहुत कठिनाई होगी। इसलिए कभी भी विलोम शब्द या करने से पहले आप लोग उससे एग्जैक्ट उसकी मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए, तब आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा बताना है आपको। तो आधुनिक का अर्थ आपको पता होगा दोस्तों, सभी आप लोगों को पता ही होगा। आधुनिक का अर्थ क्या होता है, वर्तमान समय, जो समकालीन समय या समप्रांतिक समय जो होते हैं उसे आधुनिक कहा जाता है। तो उसका क्या होगा, जो वर्तमान समय का क्या हो जाएगा ऑपोजिट, ठीक है। आधुनिक ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन में से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान समय का ऑपोजिट जो होगा प्राचीन समय, प्राचीन हो जाएगा आधुनिक का विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसे जानने से पहले आपको बताना क्या है कि गरिमा का सही अर्थ क्या है।
तो गरिमा का सही अर्थ क्या होता है? महत्व या तो गौरव या तो गुरुत्व, भारीपन या तो क्या कहते हैं जो बड़प्पन जो होते हैं उसे तो गरिमा कहते हैं। अपना बड़प्पन गरिमा बनाए रखना, अपना जो है इन द सेंस की गुरुत्व बनाए रखना, भारीपन बनाए रखना, अपना गौरव बनाए रखना, उसे ही तो गरिमा कहते हैं। तो अपना गौरव, अपना बड़प्पन, अपना भारीपन बनाए रखने का क्या हो जाएगा ऑपोजिट? आप लोग देखिए नीचे ऑपोजिट देखिए, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा जो विलोम होगा गरिमा का लघिमा। लघिमा का अर्थ होता है लघुता का भाव, बहुत छोटापन, ठीक है। बड़प्पन, छोटापन, लघिमा, ठीक है। नेक्स्ट है आयात का विलोम शब्द क्या होगा? ये बहुत इजी है, आप लोग पता ही होगा। आयात पता है जो इंपोर्ट करना, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट का क्या हो जाता है? निर्यात करना। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सबको आता ही होगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, बताना है आप लोगों को। तो आलोक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत का नाम होता है आलोक, पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग बहुत को पता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि आलोक का सही अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। अगर इतना मैं बता दूं तो ऑपोजिट आप तुरंत ही बता सकते हैं, ठीक है। जब तक इसे आप लोग अर्थ नहीं जानिएगा तब तक आप लोग याद नहीं कर सकते हैं। कितना याद कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका सही उपाय है आप लोग इसका अर्थ जानिए। अर्थ बता दिया मैंने, आलोक का सही अर्थ क्या है? जो प्रकाश। ऑपोजिट आप लोग तुरंत ढूंढ दीजिएगा, क्या होता है? अंधकार। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर आप लोगों को अर्थ नहीं पता हो तो आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आलोक का अर्थ होता है जो प्रकाश या उजाला। क्या हो जाएगा ऑपोजिट? क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अंधकार। अगला प्रश्न है मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ अगर आप लोग मीनिंग नहीं जानिएगा तो किस तरह से आप लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए मौखिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ लिखित है, कथित है, पठित है या अलिखित है। यहाँ पे मौखिक हो जाएगा तो आप लोग पठित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कथित लिख सकते हैं, अलिखित लिख सकते हैं। लिखित क्या होगा? देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, पर इसे जानने का बहुत ही आसान उपाय है कि मौखिक का सही अर्थ जानिए। मौखिक का अर्थ क्या होता है? वह सब कही हुई बातें जो लिखी ना जाए। कही हुई बातें, जो बात कही जाए, कन्वर्सेशन किया जाए पर लिखा ना जाए, उसे मौखिक कहते हैं। तो लिखा ना जाए उसे मौखिक कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो लिखा जाए उसे क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा उसका, क्योंकि लिखा जाएगा क्या कहते हैं? लिखित। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मौखिक का? मौखिक का विलोम शब्द हो जाएगा लिखित। देखिए कितनी आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाते हैं मौखिक का जो विलोम शब्द लिखित। अगला प्रश्न है कल्पना का विलोम शब्द क्या होता है? आपको बताना है, ठीक है। तो कल्पना का अर्थ क्या होता है कि रचनाशीलता की मानसिकता, मतलब अपने मस्तिष्क से जो रचनाशीलता आप लोग करते हैं या तो मानसिक क्षमता से जो सोचते हैं उसे ही कल्पना कहते हैं, जिसे वास्तविकता नहीं होती है, ठीक है। वो मात्र एक कल्पना होती है, ठीक है, मतलब मन के विचार होते हैं, उसे कल्पना कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कल्पना मींस क्या होता है? एक इमेजिनेशन। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो रियलिटी होते हैं वो वर्चुअल होता है। कल्पना वर्चुअल वर्ल्ड है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रियल वर्ल्ड। तो रियलिटी होते हैं, तो रियलिटी का अर्थ क्या होता है? यथार्थ, ठीक है दोस्तों। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा? यथार्थ। यथार्थ का अर्थ पता है, जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही सत्य या तो रियल जो होते हैं उसे यथार्थ कहते हैं। और ये जो है कल्पना क्या है? वर्चुअल, ठीक है, इमेजिनेशन है ये। अगला प्रश्न है निकृष्ट का विलोम शब्द बताना है आपको। तो निकृष्ट का विलोम शब्द बताने से पहले निकृष्ट का सही अर्थ जानिए। निकृष्ट का अर्थ क्या होता है कि नीच जो होते हैं व्यक्ति, अधम या तो तुच्छ या तो हीन व्यक्ति जो होते हैं उसे निकृष्ट कहते हैं। तो निकृष्ट का जो होते हैं तुच्छ, हीन, नीच, अधम व्यक्ति उसे निकृष्ट कहा जाता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा आप लोगों को पता होगा। देखिए यहाँ से कृतज्ञ, कृतज्ञ, उत्कृष्ट या निष्पक्ष। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्कृष्ट व्यक्ति, मतलब बहुत ही ऊंचे व्यक्ति जो होते हैं, महान व्यक्ति, उसे उत्कृष्ट कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है विस्तार का विलोम क्या होगा? आपको बताना है। विस्तार मीन्स क्या होता है? फैलाना किसी चीज को, उसको विस्तार कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विस्तार का फैलाना मतलब बढ़ाना, उसका कम करना। कम करने का अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षेप करना, संक्षेपण। तो विस्तार का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? संक्षेप। अगला प्रश्न है गुप्त का विलोम शब्द बताना है आपको। गुप्त मतलब क्या होता है? जो छुपा हुआ, रहस्यमय। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए आगत, ज्ञात, चिरंतर या सुप्त। क्या होता है देखिए, तो गुप्त का विलोम जो होगा उल्टा होगा ज्ञात, मतलब जो सबको पता है। गुप्त मतलब जो छुपा हुआ हो, ज्ञात मतलब जो सबको पता हो, ठीक है, या तो ज्ञान। तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। गुप्त का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? ज्ञात। ज्ञात मतलब जो सबको पता हो, ठीक है। गुप्त मतलब जो छुपा हुआ हो। दोस्तों कहीं कहीं हो सके थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं प्रोफिशिएंट नहीं हूँ इंग्लिश टाइपिंग में और बाकी चीज़ों में, हिंदी में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका सही अर्थ क्या होगा? ज्ञात।
नेक्स्ट है अनुकूल का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो अनुकूल का अर्थ आप लोगों को पता होगा। अनुकूल का अर्थ क्या होता है? जो अनुग्रह मतलब कृपा, या तो जो मेल खा जाते हैं, मतलब कहते हैं ना हम लोग कि अनुकूल परिस्थिति है, मतलब सब कुछ कंडीशन ठीक है, कंडीशन ठीक है, सारी चीज मेल खाते हैं, अनुग्रह है, मेल खाता हुआ, या तो कृपा बनी हुई है, तो उसे अनुकूल कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? सारे में देखिए, अनुकूल मतलब अच्छा कंडीशन, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिवर्स्ड क्या हो जाएगा? विलोम शब्द प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब क्या होगा? सारी कंडीशन खराब जब हो जाते हैं उसे कहते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल परिस्थितियां, ठीक है। अगला प्रश्न है उन्नति का विलोम क्या है? आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, नहीं है। जो जिसे थोड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं कि उन्नति का अर्थ होता है क्या? ग्रोथ करना, ठीक है, ग्रोथ करना, बड़ा ग्रोथ होना, उसे उन्नति कहते हैं। उसका विलोम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन, मतलब जो अवनति, ठीक है, अवनति, ठीक है। उन्नति मतलब ग्रोथ, ग्रोथ का उल्टा क्या हो जाएगा? डिक्लाइन करना, नीचे जाना, ठीक है, उसे अवनति कहते हैं। अगला प्रश्न है साकार का विलोम शब्द क्या है? सरकार नहीं है दोस्तों, ठीक से पढ़ लीजिए, साकार है ये, साकार। साकार का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानना है कि साकार का अर्थ क्या होता है। साकार का अर्थ क्या होता है कि जिसका कोई फिक्स्ड आकार हो, स आकार मतलब विथ आकार, आकार के साथ स लग जाता है, मतलब आकार के साथ, स आकार, आकार के साथ, जिसका कोई फिक्स्ड आकार हो, जिसका कोई इसे आकार हो, उसे कहते हैं साकार। तो साकार जैसे कोई मूर्ति हो, उसे साकार कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन में से। अर्थ जानने के बाद बहुत ही इजी हो जाते हैं सारी चीजें। जैसे ये साकार देख लीजिए, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निरंकार या निराकार। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा? निराकार। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग जरूर इनको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। स्थावर का विलोम क्या होता है जानने के लिए पहले स्थावर का सही मीनिंग जानना जरूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। पर स्थावर का सही अर्थ क्या होता है कि एक ही स्थान पर बने रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसे स्थावर कहते हैं। तो निष्क्रिय, ठीक है, उसे स्थावर कहा जाता है, ठीक है। स्थावर मतलब स्थित, एक ही जगह पे फिक्स्ड, उसे स्थावर कहा जाता है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? सारे ऑप्शन में से देखिए, स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। जंगम का अर्थ होता है कि जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, जो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, जैसे कि साधु, ठीक है, उसे जंगम भी कहा जाता है। जो कि एक जगह पे कहीं उसका स्थिर ठिकाना नहीं है, कहीं घर नहीं है फिक्स्ड, वो एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उसे जंगम कहते हैं। और स्थावर का अर्थ होता है जो स्थिर रहते हैं, एक ही जगह होते हैं, ठीक है, निष्क्रिय होते हैं, उसे स्थावर कहा जाता है। तो स्थावर के विलोम शब्द जंगम। अगला प्रश्न है सुबोध का विलोम शब्द बताना है आपको। तो अर्थ पहले जानिए, सुबोध। सु मतलब क्या होता है? सु मतलब हमें जब सु लगता है किसी के पहले तो मतलब अच्छा प्रतीत होता है। बोध का मतलब होता है ज्ञान, सुबोध मतलब अच्छा ज्ञान, ठीक है। सु प्लस बोध इक्वल टू सुबोध। तो सु मतलब अच्छा, बोध मतलब ज्ञान, सुबोध मतलब अच्छा ज्ञान। तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? बुरा ज्ञान, ठीक है। सुबोध, सुबोध का और भी अर्थ होता है, इसे कहते हैं सरल, आसान, जो सहजता से समझ में आ जाए उसे सुबोध कहते हैं। तो सुबोध, सु का उल्टा क्या होता है? कु, तो उल्टा क्या हो जाएगा? कुबोध। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सुमति अगर किया जाए तो उल्टा क्या हो जाएगा? सु का कु, कुमति, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक बता दो, सु जहां भी रहे उल्टा उसका कु हो जाएगा। आप लोग बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है, सु का उल्टा कु कर दीजिएगा, वही उसका विलोम होगा, ठीक है। तो सुबोध उल्टा कुबोध, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो सुबोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुबोध। अगला प्रश्न है गमन का विलोम शब्द बताना है आपको। तो गमन आप लोगों को पता ही होगा, गमन का अर्थ क्या होता है? गम, मन, मतलब जाने को हम लोग गमन कहते हैं, ठीक है। गमन मतलब जाना, चले जाने को गमन कहते हैं, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा? जाना का उल्टा आना, तो उल्टा क्या हो जाएगा? आगमन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गमन का जो विलोम शब्द हो जाएगा आगमन, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? गमन का आगमन। नेक्स्ट है भग्न का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए अर्थ जानिए। भग्न, भग्न क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, भग्न मतलब जो टूटा हुआ है, ठीक है, जो विखंडित है, खंडित है, मतलब जो खंडित है, जो कि टूटा हुआ जो है उसे भग्न कहते हैं। भग्नावस्था में मतलब टूटा हुई अवस्था में उसे कहते हैं भग्न। तो उसका अपोजिट क्या है? जो कि कभी टूट नहीं सकता। खंडित मतलब टूटा ही होता है, नष्ट मतलब तो टूटा होता है, अक्षत और ध्वंस, ध्वंस मतलब भी टूटा होता है। अक्षत मतलब जिसको कभी क्षय ना हो सके, ठीक है। अक्षत जो कभी टूट ना सके, तो भग्न का क्या हो जाएगा? अच्छत, ठीक है। देखिए भग्न का क्या हो जाएगा? अच्छत। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ऐसे ही बस मीनिंग जानिए, आप लोग ऑटोमेटिकली देखिएगा बहुत ईजी हो जाएगा। बिना मीनिंग जानिए याद करने की कोशिश मत कीजिए। अगला प्रश्न है शांत का विलोम शब्द बताना है। शांत उल्टा आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा? शांत का अशांत।
शांत है अ लग जाएगा तो हमेशा रिवर्स हो जाता है, तो शांत का विलोम शब्द हो जाएगा अशांत। अगला प्रश्न है दिवस का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, देखो दिवस सबको पता ही होगा, दिवस का अर्थ क्या होता है, दिन, मतलब जो उजाला, उसका अर्थ होता है ऑपोजिट बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ पे ये तो बहुत इजी है, पर ऑप्शन में से आप लोग देखिए थोड़ा सा टफ है। विवारे, ठीक है, अरविंद, प्रवाहिनी या तो विचक्षण। आप लोगों को इसमें से ढूंढना है कि दिवस है तो दिन है, उजाला है, इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, रात या अंधकार। तो इन सब में से रात या अंधकार कौन सा है, देखिए इससे ढूंढना है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो सही अर्थ अगर जानिएगा तो क्या हो जाएगा, विभावरी। विभावरी, विभावरी का अर्थ क्या होता है, रात, ठीक है। दिवस मतलब दिन, विभावरी का अर्थ होता है रात, ठीक है। तो सही विलोम क्या हो जाएगा दिवस का, विभावरी। अगला प्रश्न है निर्मल का विलोम शब्द बताना है आपको। तो इसके पहले मीनिंग जानिए, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, देखिएगा तुरंत ही आप लोग बता सकते हैं। निर्मल का सही अर्थ होता है निर्मल, मतलब जो, मल मतलब क्या होगा, मैला, निर मतलब जो, निर्मल प्लस मैला, मल मतलब जो कभी मैला ना हो, उसे ही तो निर्मल कहते हैं। जो कभी मलिन ना हो उसे निर्मल कहते हैं। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो गंदा हो या मलिन हो तो क्या हो जाएगा, मलिन। सही अर्थ है निर्मल का, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मलिन। ठीक है दोस्तों, निर्मल का क्या हो जाएगा, अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो निर्मल का मलिन। बस संधि विच्छेद कीजिएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राग का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो राग का अर्थ क्या होता है, राग का अर्थ होता है प्रेम या तो अनुराग या तो जो मोह होता है किसी के प्रति, उसे ही तो राग कहते हैं। या तो किसी चीज को कंटिन्यूअसली एक ही स्वर में बजाना, उसे राग कहते हैं। जैसे आप लोग म्यूजिक में सुना होगा राग, ठीक है, राग भैरवी, अलग अलग तरह के राग होते हैं, जो सुबह के राग, शाम के राग अलग अलग होते हैं, प्रातः राग, ठीक है, संध्या राग। तो राग का अर्थ होता है किसी भी स्वर को एक जैसा बजाना, या तो प्रेम उत्पन्न करना, या तो अनुराग उत्पन्न करना, या तो मोह उत्पन्न करना किसी चीज के प्रति, उसे राग कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या विलोम शब्द करना है, देखिए क्या हो जाएगा, राग का द्वेष। द्वेष मतलब किसी के प्रति घृणा उत्पन्न करना, ठीक है। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा, राग का विलोम शब्द द्वेष। ठीक है दोस्तों, देखिए राग का विलोम द्वेष। बस अर्थ जानिए, तुरंत आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबल का विलोम शब्द। सबल, सबल का अर्थ क्या होता है, सबल, बल के साथ, स प्लस बल, बल के साथ जो हो सबल, मतलब बलशाली जो होते हैं उसे ही सबल कहते हैं। तो उसका ऊपर क्या हो जाएगा, बलशाली जो है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जिसका बल ना हो, मजबूत है, उसे कमजोर क्या हो जाता है, निर्बल, ठीक है। सही अर्थ क्या हो जाएगा, निर्बल, सबल का निर्बल, ठीक है। सबल का विलोम शब्द निर्बल। बलशाली का ऑपोजिट निर्बल, जिसका बल ना हो, कमजोर हो, स का स प्लस बल, सबल, निर्बल, नी प्लस बल, निर्बल, जिसमें बल ना हो, ना बल। अगला प्रश्न है संयोग का विलोम शब्द बताना है। तो इसके पहले संयोग का सही अर्थ जानिए। अर्थ जानने के लिए बहुत सारे सेंस में आप संधि विच्छेद भी कीजिएगा तो इटसेल्फ में आपको क्लियर हो जाएगा। संयोग का विलोम शब्द, संयोग मतलब संयोग, मतलब सभी योगों का संगम को संयोग कहते हैं, ठीक है। सभी योगों के संगम को संयोग कहते हैं। सभी योगों का एक साथ मिलाप या मिश्रण को तो संयोग कहते हैं, एक साथ मिलने को संयोग कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मिलने को अगर संयोग कहेंगे तो बिछड़ने को तो क्या कहेंगे, वियोग, ठीक है। बिछड़ने को क्या कहते हैं, वियोग, मिलने को संयोग, तो संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग। तो संयोग का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, वियोग। अगला प्रश्न है महान का विलोम शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता ही हो। महान मतलब जो महान व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, उसे महान कहते हैं। उसका व्यक्ति क्या होता है, बहुत बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति कहते हैं। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो बहुत छोटे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र, ठीक है। बहुत बड़े होते हैं उसे महान कहते हैं, और छोटे होते हैं उसे क्षुद्र कहते हैं। तो महान का क्या हो जाएगा, जो विलोम शब्द होगा वो क्षुद्र। अगला प्रश्न है सच का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग सबको पता ही होगा, सच का विलोम शब्द बताने की जरूरत नहीं है। सच का विलोम शब्द होगा झूठ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना मार्किंग करते जाइएगा और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेशन देते हैं और मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कितनी ज़रूरत है और मुझे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क का विलोम शब्द बताना है। शुष्क, शुष्क मतलब क्या होता है, जो भीगा हुआ हो, ठीक है, थोड़ा भीगा हुआ हो, शुष्कता से परिपूर्ण हो, उसे शुष्क कहा जाता है। तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए सरस, सरस, पानी, आर्द्र या गीला, ठीक है। शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। आर्द्र, आर्द्र अर्थात क्या होता है, जो मॉइस्चर से परिपूर्ण हो, ठीक है।
जिसमें मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, उसे आर्द्र कहते हैं। शुष्क मतलब क्या हो जाता है, जो ड्राई होते हैं, ठीक है, उसे शुष्क कहते हैं। और आर्द्र का मतलब क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी, उसे आर्द्र कहा जाता है। तो शुष्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आर्द्र। अगला प्रश्न है, निकट का विलोम क्या होगा। सबको ही पता होगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकट मतलब पास, पास का उल्टा क्या हो जाएगा, दूर, ठीक है, तो पास का दूर। तो निकट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दूर। अगला प्रश्न है, समीश। समीश का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। समीश, तो आप लोग सबको पता ही होगा समीश का अर्थ क्या होता है, पहले जानिए तभी आप लोग विलोम कर पाइएगा। समीश का अर्थ क्या होता है, समीश मतलब जिसमें मांस मिला हुआ हो या मांस से युक्त जो होते हैं उसे समीश कहते हैं, अर्थात जो नॉन वेज होते हैं उसे समीश कहा जाता है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, समीश का उल्टा क्या हो जाएगा, निरामिष, जिसमें आमिष ना हो, जिसमें मांस मिला हुआ ना हो, निरामिष, ठीक है। तो समीश का क्या हो जाएगा, निरामिष। बहुत सारे दोस्त को कंफ्यूजन का, शाकाहारी क्यों नहीं होगा। शाकाहारी तब होता जब यहाँ पे आपका मांसाहारी लिखा होता, ठीक है। अगर यहाँ पे मांसाहारी लिखा होता तो अब विलोम शब्द आपका शाकाहारी हो जाता, पर यहाँ पे चूंकि समीश लिखा है इसलिए इसका विलोम शब्द क्या होगा, निरामिष, ठीक है। अर्थ सेम है, पर यहाँ पे आप लोग यूज करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हर एक चीज का। तो समीश, सामिश का क्या हो जाएगा, निरामिष, ठीक है दोस्तों, सामिश का निरामिष। अगला प्रश्न है, यथार्थ का विलोम शब्द आपको बताना है, यथार्थ का, ठीक है। तो यथार्थ का अर्थ पहले जानिए, यथार्थ, ठीक है, यथार्थ का अर्थ होता है उचित जो होते हैं, सत्य जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही। प्राकृतिक जो थिंग होते हैं यथार्थ में, एक्चुअली में जो है प्राकृतिक जो चीजें हैं उसे यथार्थ कहा जाता है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग खुद देखिए, जो प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक जो एक्चुअली में है जो चीजें, उसे यथार्थ कहा जाता है। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कृत्रिम, ठीक है, ठीक है। यथार्थ का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ क्या हो जाता है, जो बनाया जाता है, जो प्राकृतिक नहीं है। अप्राकृतिक को तो कृत्रिम कहा जाता है, अप्राकृतिक को कृत्रिम कहा जाता है, प्राकृतिक यथार्थ कहा जाता है। तो यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो विलोम शब्द थे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों। मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। और आप लोग चाहे तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए मेरा फेसबुक ID ergurukul@gmail.com। आप लोग चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो, और मैं बाकी वीडियो भी उस पर शेयर कर लूँगा। आप लोग चाहे तो ई-ब्लॉग पर भी आप लोग इन सारी चीज़ों को स्टैटिकली देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों को होता है कि वीडियो में देखने में प्रॉब्लम होता है, वो बोलते हैं कि सर मुझे PDF फाइल चाहिए। तो उनके लिए आप चाहिए तो मेरे ब्लॉगर पर भी आपको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगी सारी चीज़ें, मैं अपलोड कर दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।